सबसे बेस्ट लाइन जो आज की वीडियो पर काफी सुटेबल है। इट इज नॉट इनफ टू बी बिजी, द क्वेश्चन इज व्हाट आर वी बिजी अबाउट। अब जिनको समझ में आ गया उनके लिए जोरदार तालियां, और जिनको समझ में नहीं आया उनके लिए और भी जोरदार तालियां, क्योंकि उन्हें हम समझाएंगे। तो इसका मतलब है बिजी होना इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि यह पता होना इम्पोर्टेंट है कि आखिर हम बिजी हैं किसमें। तो बेसिकली आज की वीडियो में हम लोग द बेस्ट टाइम टेबल ऑफ 10th क्लास के बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि 10th क्लास इम्पोर्टेंट क्यों है। ऐसा क्या है 10th क्लास में जो आपको नहीं पता और बाकियों को पता है, इसलिए वो कंसिस्टेंट होकर पढ़ रहे हैं। क्या 10th क्लास में अच्छे मार्क्स स्कोर करने पर हमें गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी या फिर अभी और पढ़ना पड़ेगा? वैसे सवाल तो काफी हो गए, पर इनके जवाब सुनकर आप लोग भी पढ़ने को इतने उतावले हो जाओगे कि आप सिर्फ पढ़ाई और पढ़ाई और पढ़ाई, इसके अलावा और कुछ नहीं कहोगे, क्योंकि इन सवालों के जवाब हैं ही इतने बढ़िया कि हर किसी को पढ़ने की लत लगा दे। तो चलिए जानते हैं इन सवालों के रहस्यमयी जवाब। तो सबसे पहला सवाल, 10th क्लास इम्पोर्टेंट क्यों है? 10th क्लास इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब आप 10th क्लास पास कर चुके होंगे तो आपको एक मार्कशीट मिलेगी जो पूरी जिंदगी आपके काम आएगी। ये मार्कशीट एक कंपलसरी डॉक्यूमेंट की तरह आपके साथ चलेगी। यानी आपको कॉलेज में एडमिशन लेना हो या फिर किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना हो तो ये मार्कशीट आपको कंपलसरी देनी होगी, और यही सत्य है। तो अगला सवाल था कि क्या 10th क्लास में अच्छे मार्क्स स्कोर करने पर गवर्नमेंट जॉब मिलेगी? इसका जवाब है यस, बट जो आप चाहते हो वो नहीं, क्योंकि कई ऐसी गवर्नमेंट जॉब भी होती हैं जो आपको 10th के मार्क्स के अकॉर्डिंग मिलती हैं, लाइक पोस्ट ऑफिस। बट हाँ, इनमें कट ऑफ काफी हाई होती है, इसीलिए आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करना कंपलसरी है। तो अगर आप में से कोई स्टूडेंट है जो 10th के बाद गवर्नमेंट जॉब पाना चाहता है तो भाई स्टार्ट कर दे प्रिपरेशन। चलो बहुत हो गई बातें, अब सवाल है कि भाई मैं कैसे पढूं, कब पढूं, सुबह पढूं या शाम को पढूं? तो इन सवालों के जवाब देने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरी वीडियो का मेन पर्पस है आपको बिना किसी हार्डवर्क एंड बर्डन के अच्छे मार्क्स दिलवाना। तो भाई पढ़ना कब है, सुबह या शाम को? भाई आप 10th क्लास में हो, यानी कि आपको हर टाइम पढ़ना पड़ेगा। तो हम स्टार्टिंग करते हैं सुबह से। तो आपको सुबह 7 बजे से लेकर 8 बजे तक कैसे भी करके उठना है और बिल्कुल नहा धोकर फ्रेश हो जाना है। अब 8 बजे से लेकर 2 बजे तक जो भी स्टूडेंट ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहा है वो ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करे, और जो स्टूडेंट स्कूल जा रहा है वो स्कूल जाए, और जो भी स्कूल में पढ़ाया जाता है उसे अच्छे से पढ़े। उसके बाद जब आप 2 बजे के बाद घर पर पहुंच जाते हो तो 2 बजे से लेकर 3 बजे तक आपको रेस्ट करना है, जिससे आपने स्कूल या ऑनलाइन क्लासेस में जो भी पढ़ा है उससे आपका माइंड अच्छे से रिटेन कर पाएगा। उसके बाद यानी 3 बजे से लेकर 4 बजे तक आपको स्टडी करना है। अब आप इस टाइम में साइंस या मैथ्स या इंग्लिश तीनों में से कोई सी भी सब्जेक्ट पढ़ सकते हो। फिर आप में से कई होंगे जिन्होंने साइंस या मैथ की ट्यूशन ले रखी है, तो आप लोग 4 बजे से लेकर 6 बजे तक अपनी ट्यूशन क्लासेस अटेंड कर सकते हो। और जो बच्चे ट्यूशन क्लासेस अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं वो यूट्यूब पर भी अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पर कई अच्छी फैकल्टी के एजुकेटर्स अवेलेबल हैं जो आपको साइंस या मैथ्स में अच्छे से पढ़ा सकते हैं। अब ट्यूशन से घर आने के बाद आप 6 बजे से लेकर 7:30 बजे तक आप लोग खेल सकते हो। मोबाइल गेम्स नहीं, रियल गेम्स लाइक फुटबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, क्योंकि रियल गेम्स आपकी हेल्थ को काफी इम्प्रूव करते हैं। जब आपका मन खेलने से भर जाए यानी 7:30 बजे, तब आपको 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक अगेन स्टडी करनी है। उसके बाद 9 बजे से लेकर 10 बजे तक आपको डिनर करना है, और फैमिली गॉसिप या किसी भी फ्रेंड से बात करनी हो तो कर सकते हो। अब अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको खाना लेट ही खाना चाहिए, बिकॉज खाना खाने के बाद आप कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई नहीं कर पाओगे। उसके बाद यानी 10 बजे के बाद आपको 10 से लेकर 11 बजे तक डेली मैथ्स के न्यूमेरिकल सोल्व करने हैं, क्योंकि मैथ्स एक ऐसे सब्जेक्ट है जिसका कोई फिक्स सिलेबस या क्वेश्चन नहीं होता है। हालांकि पैटर्न सेम होता है, बट हाँ, अगर आपको मैथ्स में अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तो आपको डेली बेस पर न्यूमेरिकल सोल्व करने पड़ेंगे, क्योंकि मैथ्स में जितनी प्रैक्टिस आप करोगे आपको बेनिफिट उतना ही मिलेगा। अगर आपकी क्लास में किसी दिन टेस्ट या असाइनमेंट हो तो आप उसे इस टाइम में प्रिपेयर भी कर सकते हो। अब आप बोलोगे भाई कितना पढ़ाई करे, अब बस रहने दो। तो चलो ठीक है, मान लेते हैं तुम्हारी बात, और 11 बजे के बाद आप सो सकते हो। तो यह था हमारा बेस्ट टाइम टेबल फॉर 10th क्लास। और हाँ, मैं 100% श्योर हूँ कि अगर कोई भी स्टूडेंट इस टाइम टेबल को अच्छे से फॉलो करता है तो उसे 95% मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। वैसे मैं आपको बता दूं इस टाइम टेबल की खास बात क्या है।
है। इस टाइम टेबल में आपको 8 घंटे की बढ़िया नींद मिल रही है और 6.5 घंटे आपको अपनी स्टडी के लिए भी मिल रहे हैं, हालांकि एक साथ नहीं, टुकड़ों में। बट जब आप किसी चीज को चंक्स में यानी छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करके पढ़ते हो तो आपका माइंड उस चीज को काफी अच्छे से याद रख पाता है और ये साइंटिफिकली प्रूव भी है। तो शुरू कर दीजिए पढ़ना, क्योंकि मुझे आप पर विश्वास है कि आप कुछ ना कुछ जरूर करेंगे जो शायद आज तक किसी ने ना किया हो। बहुत से यूट्यूब चैनल है जिन पर टाइम टेबल दे रखा है, पर किसी में 3 बजे उठो, किसी में 4 बजे उठो, किसी में 1 बजे सो जाओ, किसी में 2 बजे सो जाओ, ऐसा बोलते हैं। बट इस तरीके से जब स्टूडेंट पढ़ाई करता है तो काफी बर्डन फील होता है। बट आपको बर्डन के साथ नहीं, इंटरेस्ट के साथ पढ़ना है। अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई कर दो, किसका वेट कर रहे हो, क्योंकि आपको ऐसी स्टडी से जुड़ी वीडियो सिर्फ हमारे चैनल पर ही मिलेगी। एंड लास्ट, इफ यू लाइक अवर वीडियो देन डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल।